वो लोग जिनको खांसी भी होती थी तो वो सारा टब्बर बाहर इलाज करवाने जाता था, मुल्क से बाहर। उनको क्या पता कि लोगों के ऊपर किस तरह मुश्किलात है, खानदान के ऊपर क्या गुजरती है। 2 सरबराह गुजरे हैं पिछले 10 साल में। इनके ऊपर बीबीसी की दोनों डॉक्यूमेंट्री बनी थी, दोनों सरबराहों के ऊपर, लेकिन वो बनी थी कि इन्होंने किस तरह पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, ये कितने करप्ट हैं। इनकी करप्शन की दास्तानें बाहर आती थी। कभी इनकी तारीफ नहीं की कि इन्होंने मुल्क का क्या फायदा करवाया है। जब आप इनकी तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मुल्क क्यों नहीं उधर पहुंच सका जिधर इसको पहुंचना चाहिए था। लेकिन अगर आप फैक्ट्री के ऊपर भी एक डाकू को बैठा देंगे, वो फैक्ट्री भी बैंकरप्ट हो जाएगी। साबिका हुकूमतों ने आवाम पर कभी इतना पैसा खर्च नहीं किया। कुछ लोगों को खांसी भी हो तो बैरून मुल्क चले जाते हैं। तनकीद हो तो जमहूरियत का खून होता है, लेकिन तनकीद भी बैलेंस हो। नाअहल हुकूमत दुनिया की टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आ गई? वज़ीर आज़म इमरान खान का बहावलपुर में कौमी सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए वोटों को खरीद कर? क्या ये इलेक्शन कमीशन में इनकी पिटीशन नहीं चल रही? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? क्या उनके साथ हाथ नहीं किया गया? क्या सेनेटर तारड़ के साथ ये उनको इशारा नहीं दिया गया था कि कायदे इस पर इख्तलाफ नून लीग का होगा? रातों रात ये तब्दीली कैसे आ गई? नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। शाह महमूद कुरैशी सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी पर बरस पड़े। इस्तीफे का ऐलान ड्रामा था, ये हमेशा कुर्सी से चिमटे रहेंगे। गिलानी कैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने सब जानते हैं। नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी होगा। वज़ीर ख़ारजा की सेनेट में तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर सेनेट की तौहीन करार। ये वज़ीर ख़ारजा के मयार का खिताब नहीं था। मोहतरमा ने कहा था, इसे कुछ सिखाओ, ये मुझे रूल सिखाने आया है। शाह महमूद को बच्चों ने तंग किया है तो उनसे पूछूंगा, यूसुफ रजा गिलानी। ऑपोजिशन ने स्टेट बैंक बिल की मंजूरी का मामला सेनेट में उठा दिया। हिस्ब इख्तलाफ ने तहरीक इल्तवा जमा करा दी। सादिया अब्बासी, ताज हैदर, पलवशा खान, मुशाहिद हुसैन सैयद का बिल पर ऐवान में बहस का मुतालिबा। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत को कवानीन आर्टिकल 140A से हम आहंग करने का हुक्म। आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात दिए जाएं। बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। अदालत उज़्मा ने MKM की दरख्वास्त निपटा दी। जो मैंने सुना है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 140A के हम आमगी की जाए। हम बिल्कुल मनोवन तैयार हैं इसके लिए। हमारा ख्याल है कि हमने 140A की पूरी पासदारी की है, हमने एम्पावर किया है। लेकिन ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असम्बली के पावर, सूबाई असम्बली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दिए जाए तो बाकी सारे घर बैठ गए। ये कहना कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और काबीना के इख्तियारात लोकल काउंसिल को दिए जाएं तो क्या बाकी सब घर बैठ जाएं? आर्टिकल 140A की पूरी पासदारी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो अपील का हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। तहसील बकाखेल अमन अमान केस का फैसला आ गया। सूबाई वजीर शाह मोहम्मद पोलिंग स्टेशन पर हमले के जिम्मेदार करार। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करके 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। MPA के बेटे मामून रशीद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का फैसला। हुक्मरानों ने मुल्क को मुआशी तौर पर कंगाल कर दिया। IMF के दबाव पर पार्लियामेंट से बिल पास कराया गया। मुल्क को गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है।
स्टेट बैंक बराह रास्त IMF के कंट्रोल में चला गया। फजल रहमान का उलमा कन्वेंशन से खिताब। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर चोर दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं, जो खुद चोरी कर रहे हैं, जो खुद डाके डाल रहे हैं, वो आज कहते हैं हम एहतसाब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुशीर जो यहाँ से फरार हो गए, ये मैंने पहले कहा था, ये हजरात जब यहाँ से नौकरी छोड़ेंगे ज़रा अपने असासे लिख के दे जाएं, पाकिस्तान के अवाम के सामने रख लें, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम से तनख्वाह लेते रहे, ये जवाबदेह है पाकिस्तान के अवाम के सामने। एहतसाब ये नहीं जाली केसेस बनाए जाएं। चेयरमैन नैब डेली बेसिस पर हैं शाहिद खाकान अब्बासी। नैब का सारा कारोबार हुकूमत के इशारों पर है। इमरान खान ने अद्वियात महंगी करके इलाज नामुमकिन बना दिया। हुकूमत सेहत कार्ड पर ढोंग रचा रही है। एहसन इकबाल। नैब का सारा कारोबार झूठ और इंतकाम के ऊपर इमरान नियाजी की हुकूमत के इशारों पर हो रहा है। एक कार्ड स्कीम का ढोंग रचा के दवाई की कंपनियों को छूट दे दी है कि वो कई 100 गुना कीमतें बढ़ा के लोगों के लिए उनका इलाज नामुमकिन कर दें। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमे चलेंगे। दो बातों में इमरान नियाजी साहब ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करके टॉप किया है, एक झूठ बोलने में और एक माफिया के साथ गठजोड़ कर पाकिस्तानी अवाम की जेबें लूटने में टॉप किया है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने इमरान खान को सर्टिफाइड चोर और डाकू करार दिया। वज़ीर आज़म ने झूठ बोलने और माफिया से मिलकर आवाम की जेबें लूटने में टॉप किया है। मुल्क के साथ खिलवाड़ करने वालों से आवाम हिसाब लेंगे। हमजा शहबाज। जिसने भी मुल्क लूटा उसका एहतसाब होगा। पहली बार ताकतवर को कानून से खौफ आ रहा है। नून लीग अदलिया पर हमले कर रही है। अकबर एस बाबर फॉरेन फंडिंग का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से बातचीत। पीएसपी का कराची में धरना तीसरे रोज में दाखिल। मुल्क की मसाइल की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? हमें हॉस्पिटल और स्कूल नहीं, उनका इख्तियार चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, अपने हक के लिए खड़े हैं। मुस्तफा कमाल। ताहयात नाअहली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इस पर फैसला दे चुका। सुप्रीम कोर्ट बार के एतराजात के खिलाफ अपील का फैसला। जनूबी पंजाब को माजी के मुकाबले में ज्यादा तरक्याती बजट दिया गया। कौमी सेहत कार्ड रियासत मदीना की तरफ एक कदम है। सूबे की 63% आबादी सेहत कार्ड के लिए अहल हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। हुकूमत का घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का ऐलान। जहां वैक्सीनेशन ज्यादा हुई वहां केसेस कम आए। सरबराह NCOC असद उमर। कोरोना से जान छुड़वाने का हल वैक्सीन। बूस्टर डोज से कुव्वत मुदाफियत बढ़ेगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान। कोरोना वायरस मजीद 32 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 5327 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 1,05,675 तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह 9.65% रिकॉर्ड। NDMA और PDMA का मरी में कोई सेटअप नहीं। सानहे के रोज जिला इंतजामिया 12 डिवीजन की 111 ब्रिगेड से राबते में थी। मरी में 5000 गाड़ियों की पार्किंग की जगह मौजूद है। कमिश्नर की रिपोर्ट दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। PSL में आज एक मैच शेड्यूल। शाम 7:30 बजे मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगे। शायकीन क्रिकेट को मैच का बेसब्री से इंतजार।
अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। हसीबुल्लाह खान के 79 रन, अवैस अली और मेहरान मुमताज के 3-3 शिकार। यूक्रेन के मामले पर कशीदगी बरकरार। अमेरिका की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब। रूस की समंदर में एंटी सबमरीन मशक़ें मुकम्मल। बरतानिया की मॉस्को पर सख्त पाबंदियां लगाने की धमकी।